आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस एग्जामिनर के पास बहुत सी आंसर शीट्स होती है चेक करने के लिए। आप ही के एग्जाम को वो पैराग्राफ में चेक करता रहेगा तो वो भी कहीं ना कहीं इरिटेट होगा और इसका जो असर है वो आपके मार्क्स पे पड़ेगा। मेरा क्या एक्सपीरियंस था जब मेरे प्री बोर्ड थे और मेरे बहुत से क्वेश्चन छूट गए थे। आपके एग्जाम, आपके पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के एग्जाम में 10 to 15 डेज बचे हुए हैं। जो टिप्स मैंने अपने एग्जाम में फॉलो करे, मैं कुछ इस तरह से अपना आंसर जो है प्रेजेंट करती थी एग्जाम टाइम पे, और आप अपना जो टाइम है वो किस तरह से मैनेज कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। Everyone and welcome to my channel The Wings of Brain and this is पूजा। में हम बात करने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स की। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, सो यहाँ पर अब एक बहुत कॉमन टेंशन स्टूडेंट्स के बीच में ये रहती है कि हाउ टू मेक आंसर शीट प्रेजेंटेबल। हमने पढ़ाई अच्छे से कर लिया है, हमें पॉइंट्स पता है, लेकिन जब तक हम जो हमारी नॉलेज है उसको हम प्रेजेंटेबल तरीके से एग्जामिनेशन में प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फायदा भी नहीं है। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। इसमें हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें अपनी आंसर शीट लिखते वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वन मोर थिंग कि पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिटिकल साइंस के 1 मिनट शॉर्ट्स को भी देख सकते हो, जिससे कि आपके जितने भी प्रॉपर चैप्टर्स आने वाले हैं सेकेंड टर्म में उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो हमें क्या करना है, हमें अपनी आंसर शीट को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है ताकि जब एग्जामिनर के पास हमारी आंसर शीट जाए तो वो भाई हमें अच्छे मार्क्स दे। इसके लिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको बहुत सुंदर सुंदर तरीके से एग्जाम में पेपर लिख कर आना है, आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपको एकदम सीधा पेपर शुरू करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस कॉमन से टिप्स है जो कि हम भूल जाते हैं अक्सर, उसी पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक डेमो भी दूंगी कि किस तरह से आपको अपना आंसर जो है प्रेजेंट करना है एग्जाम में। सो देखो 5 टिप्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक आंसर शीट प्रेजेंटेबल। से पहला पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। देखो भाई क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आता है तो वो क्या करते हैं, आंसर्स को ना पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देते हैं। सो सबसे गलत पॉइंट यही है कि भाई हमें कभी भी अपना आंसर जो है वो पैराग्राफ में नहीं लिखना है। एग्जामिनर के पास बहुत सी आंसर शीट्स होती है चेक करने के लिए। आप ही के एग्जाम को वो पैराग्राफ में चेक करता रहेगा तो वो भी कहीं ना कहीं इरिटेट होगा और इसका जो असर है वो आपके मार्क्स पे पड़ेगा। तो यहाँ पे कभी भी आपको अपना जो आंसर है वो पैराग्राफ में नहीं लिखना है। इससे आपका भी टाइम बचेगा और आप जो है मोर क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। सेकंड थिंग, आपको हमेशा अपने जो आंसर्स हैं वो हमेशा आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको आगे डेमो भी दूंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आपको अपने आंसर्स को क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, लाइक आपातकाल के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो क्या करना है आपको उसका जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ दो एंड उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे करके आप उसको पॉइंट्स में लिख दो। ठीक है, सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, हाईलाइट द कीवर्ड्स। अब हाईलाइट द कीवर्ड्स का क्या मतलब है, देखो जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो ना तब आपको क्या करना है, अपना जो भी मेन पॉइंट है उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं और वो आपको भी पता है कि उसके क्या कीवर्ड्स होते हैं, उसको आपको अंडरलाइन करके आ जाना है बस। इससे क्या होगा, एग्जामिनर की नज़र जब भी आपका एग्जाम पेपर चेक होगा, एग्जामिनर है उसकी जो नज़र है आपके कीवर्ड्स पे जाएगी और ऑफकोर्स उसको पूरा एग्जाम पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको पता है कि हाँ बच्चे को ये कीवर्ड पता है, मतलब उसको पूरा आंसर और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद रखना है कि भाई पहला तो हमें अपने आंसर को हमेशा पॉइंट में लिखना है, सेकेंड हमें हमेशा क्या करना है, कीवर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, थर्ड थिंग है भाई, गिव प्रॉपर स्पेस बिटवीन वर्ड्स। आंसर लिख रहे हो ना उसमें इस बात का ध्यान रखना कि आप उसमें स्पेस दे रहे हो, मतलब जो वर्ड्स है ना वो एग्जामिनर को क्लियर समझ में आए। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो उसके बीच में आप एक लाइन का स्पेस छोड़ो जिससे वो एकदम साफ सुथरे तरीके से एग्जामिनर के पास जाए। सो यहाँ पे हमारा 4 पॉइंट है कि डोंट स्क्रिबलिंग। मिस्टेक हो जाती है तो उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेन चलाने की बजाय से भी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक बहुत भाई गोल्डन टिप है कि राइट द बेस्ट आंसर। जो भी क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले अटेम्प्ट करो, चाहे वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो फिर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा डेमो कि हमें किस तरह से अपना आंसर जो है लिखना है एग्जाम पेपर में। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टर्म 2 में मैंने आपको चैप्टर्स कवर करा रखे हैं। 1 मिनट शॉर्ट में भी आपको वो चैप्टर अलग अलग तरीके से समझ में आ जाएंगे। जो टिप्स मैंने अपने एग्जाम में फॉलो करे, मैं कुछ इस तरह से अपना आंसर जो है प्रेजेंट करती थी एग्जाम टाइम पे, तो ये मेरे को एक दिन में नहीं आया है, मैं आपको बता दूं। इसके लिए मैंने 1 मंथ या फिर 2 मंथ पहले से इसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी। अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे मैंने उनको सॉल्व करना उस टाइम से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक डेमो है कि आपको किस तरह से अपना आंसर एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि इसके बहुत चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई 1975 में जो इमरजेंसी घोषित की गई थी उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। इसमें मैंने अपना आंसर कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया कि आपातकाल के मुख्य कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरह से थे, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना आंसर जो है किसने पॉइंट्स में दिए थे। इससे क्या होता है पॉइंट्स में आंसर देने से कि भाई हमें पता है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये मेन पॉइंट्स है कि जो इस आंसर में हमसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट्स में अपने आंसर लिखे। तो यहाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे। अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो जस्ट आप 5 पॉइंट्स आप लिख कर आना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, मैंने अपना पॉइंट लिखा कि सरकार ने कुछ इस तरह से जो प्रेस थे उस पर रोक लगा दी थी, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे उस पर रोक लगा दी थी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे, और जुडिशरी और जो कार्यपालिका थे उनके बीच में अनबन हो गई थी। तो ये वाला जो टॉपिक है मैंने अपने 1 मिनट शॉर्ट में समझा रखा है, तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके समझ सकते हो। इसमें मेरा फोकस है कि आपको बताना कि किस तरह से आपको आपकी आंसर शीट में आंसर प्रेजेंट करना है। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट्स में आंसर लिखे, ठीक है। उसके बाद ये मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे उसको मैंने क्या किया है, उसके बाद ये मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो आप अंडरलाइन क्या है। तो यहाँ पे प्रेस सेंसरशिप बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पे RSS और जमात इस्लामी इस पर रोक लगा दी गई थी, मैंने इसको जो है अंडरलाइन किया। मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई थी सरकार ने, इसको मैंने अंडरलाइन करा है। और अब जो एक मेन पॉइंट था इसका वो ये था नज़रबंदी कानून। नज़रबंदी कानून के तहत जो सरकार थी उन्होंने जो इनोसेंट पीपल थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। तो मैंने कुछ इस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करा है कि मैंने जो वर्ड्स है उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग दी है। तो अगर किसी की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो वो अभी से प्रैक्टिस कर सकता है, जिससे कि आपकी जो राइटिंग है ना एग्ज़ाम टाइम पर जाके आप एक तो बहुत फास्ट लिख पाओगे, और सेकेंड थिंग यहाँ पे आप ना मेन हाईलाइटिंग पॉइंट जो है उसे अंडरलाइन भी कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्क्रिबलिंग कोई भी नहीं किया, क्योंकि ये मैंने मतलब उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करी थी, जिससे जो मेरी कट करने की आदत है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रिबलिंग नहीं दिखेगी। तो भाई इस तरह से ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने इससे पहले अटैम्प्ट करा है। तो कुछ इस तरह से ना आप अपना आंसर प्रिपेयर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी कि किस तरह से आपको 6 मार्क्स से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और आप अपना जो टाइम है वो किस तरह से मैनेज कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। और मेरा क्या एक्सपीरियंस था जब मेरे प्री बोर्ड थे और मेरे बहुत से क्वेश्चंस छूट गए थे, तो इसके लिए प्रॉपर वीडियो आएगी आगे। सो इस तरह से आपको इन 5 टिप्स पे अभी से काम करना शुरू कर देना है। और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है इसकी आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। अब वो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है कि भाई आपके एग्ज़ाम, आपके पॉलिटिकल साइंस के या हिस्ट्री के एग्ज़ाम में 10 to 15 डेज बचे हुए हैं। अब इन दिनों में आपको क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें 6 मार्क्स से क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स से क्वेश्चन है, उनकी भाई प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के करो। इससे आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे एग्जाम में, और आपकी जो है एक हैबिट बन जाएगी फास्ट आंसर राइटिंग लिखने की। इन चीज़ों के लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ कि जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन से टिप्स मैंने फॉलो करते मेरे 12th क्लास में, जिससे कि मेरे को 96 आउट ऑफ 100 मिले थे। सो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और स्टे ट्यून्ड विद द विंग्स ऑफ ब्रेन। वो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको 1 मिनट शॉर्ट में समझा रखा है, तो वहाँ पे जाके इसे समझ सकते हो।